आप सभी को जय मसीह की। प्रिय, जैसा आप जानते हैं कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि इस सुसमाचार में यीशु को कैसे चित्रित किया गया है। इस सुसमाचार में हम यीशु को परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में वर्णित होता हुआ देखते हैं। साथ ही हम उन लोगों के बीच विश्वास और अविश्वास के बारंबार होने वाले विषयों यानी थीमों को भी प्रियो यहाँ देखते हैं, जो प्रभु के संपर्क में आए थे। मतलब जो प्रभु के संपर्क में आए थे और प्रभु के संपर्क में आके उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी, विश्वास की या अविश्वास की। तो यहाँ हमें ये देखने को भी मिलता है और प्रेरित यूहन्ना ने इसको बहुत अच्छी तरह वर्णित किया है। प्रेरित यूहन्ना ने बड़ी कुशलता पूर्वक इन तीन मुख्य विषयों को एक साथ एक सच्ची कथा के रूप में प्रियो पिरोया है। पिछले पार्ट में हमने यीशु और निकोदेमस नामक इजराइल के एक फरीसी के बीच संवाद का भी अध्ययन किया था। इस संवाद में निकोदेमस यह समझने की कोशिश करता है कि यीशु ने उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किन आवश्यकताओं के बारे में बताया था। निकोदेमस यह तो स्वीकार करता है कि यीशु द्वारा किए गए चमत्कार वास्तव में परमेश्वर की ओर से थे, परंतु उसे यह स्वीकार करने में प्रिय कठिनाई हो रही थी कि स्वयं यीशु दिव्य है और विश्वास करने के योग्य है। संक्षेप में कहें तो यीशु जो मानव और दिव्य दोनों थे, वे निकोदेमस को उस रहस्य का खुलासा करते हैं जो लंबे समय से गुप्त रखा गया था। प्रियो, पौलुस ने भी इस रहस्य का जिक्र अपनी एक पत्री रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में किया है, जो अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग बताता है। यीशु निकोदेमस को समझाते हैं कि राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे नए सिरे से जन्म लेना होगा, यानी बदलना होगा, और अपने बदलाव को किसमें? डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करना होगा। बेशक निकोदेमस के लिए समझना कठिन था, क्योंकि यीशु उस समय तक क्रूस पर मरे और पुनः जीवित नहीं हुए थे, परंतु अपने बलिदान की वे तैयारी कर रहे थे। उस समय निकोदेमस को बदलाव के रूप में यीशु की आज्ञाकारिता में खुद को नम्र करना और बपतिस्मा लेना और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता निकोदेमस को थी। प्रियो, क्योंकि जैसे जैसे सुसमाचार का प्रचार किया जाता और स्वर्ग के राज्य को और विस्तार से समझाया जाता, तब निकोदेमस उद्धार के अर्थ को और उसकी मूल बातों को पूरी तरह से अच्छी तरह समझ सकता था और समझने में सक्षम होता। मगर ये कब होना था? जब यीशु मसीह मर कर दफनाए जाते और पुनः जीवित हो जाते। उसके बाद जो सुसमाचार फैलाया गया है, उसके बाद और समझना निकोदेमस के लिए और इजी होता। जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना 3:16 यीशु को भेजने के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य का एसेंस है। प्रिय, सारांश बताता है। आइए थोड़े समय उद्धार, मुक्ति या मोक्ष की इस योजना की समीक्षा करते हैं और इस उद्धार की योजना को अन्य धर्मों में बताई गई उद्धार की योजना से प्रिय तुलना करते हैं कि अलग अलग धर्म उद्धार के विषय में क्या बताते हैं और उद्धार के लिए अन्य धर्मों में क्या क्या करना पड़ता है। साथ ही उद्धार की योजना के बारे में हम यीशु की भावनाओं की भी प्रिय समीक्षा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्यों अधिकांश भाग में लोगों ने परमेश्वर की इस योजना को इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया था और आगे भी कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, हम इस चीज की भी समीक्षा करेंगे। जब हम दुनिया के अन्य प्रमुख धर्मों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें भी किसी ना किसी प्रकार की मुक्ति की योजनाएं पाई जाती हैं। प्रमुख धर्मों को पारंपरिक रूप से 4 मुख्य समूह में विभाजित किया गया है, जिन्हें अपनी उत्पत्ति की सामान्य तिथियों के साथ सूचीबद्ध किया गया है। तो हम पहला देखते हैं जो सूची में आता है, वो है निकट पूर्वी धर्म यानी नियर ईस्टर्न रिलीजन और मध्य पूर्वी धर्म यानी मिडिल ईस्ट रिलीजन। और उनमें पाए गए धर्म वे हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रिय परिचित हैं। जैसे इनमें कौन से धर्म आते हैं? पहला आता है यहूदी धर्म 1400 ईसा पूर्व।
उद्धार की इनकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट मूसा की व्यवस्था का पालन करने और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है। इसके बाद इसी कैटेगरी में आता है पारसी धर्म। 600 ईसा पूर्व उद्धार अच्छे और कुछ पूजा अनुष्ठानों को करने पर इस धर्म में आधारित है, विशेषकर अग्नि के साथ। फिर आता है इस्लाम 600 ईस्वी यानी ईसा के बाद। इसमें उद्धार का एक और वर्ड है नजात। 5 स्तंभों को पूरा करने पर आधारित है, जैसे पाप का अंगीकार कन्फेशन, दान यानी ज़कात एल्म्स, 5 बार नमाज पढ़ना यानी प्रेयर्स, रोज़ा उपवास रखना फास्टिंग करना जैसे रमज़ान के दिनों में मुसलमान लोग करते हैं, हज तीर्थ यात्रा करना जो मक्का मदीना में जाके वो करते हैं। और फिर आता है जिहाद। जिहाद मतलब पवित्र युद्ध जो इनको उद्धार की गारंटी देता है। यदि लोग जिहाद में मर गए तो फिरदौस यानी स्वर्ग की इनको गारंटी रहती है। फिर इसी कैटेगरी में आता है ईसाई धर्म जो 40 ईस्वी मतलब 40 ईसा बाद स्थापित हुआ। जब आप तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन करते हैं तो ईसाई धर्म को निकट पूर्वी धर्म के वर्ग में यानी नियर ईस्टर्न रिलीजन की कैटेगरी में ही रखा गया है। इसके उद्धार की अवधारणा पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिर भी ईसाई धर्म का जो उद्धार है वो विश्वास के ऊपर आधारित है प्रियो। हम इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। यदि हम धर्मों का दूसरा समूह देखें तो ये आता है पूर्वी धर्म। ये मुख्यतः भारत में जितने धर्म है वो इस कैटेगरी में आते हैं। अधिकांश पूर्वी धर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वैसे तो इस वर्ग में काफी सारे धर्म आते हैं, परंतु मुख्य 3 धर्म इसमें बताए गए हैं और बताए जाते हैं और उनका लक्ष्य एक ही है, परंतु इनके जो रास्ते हैं थोड़े से अलग अलग हैं। यदि हम इस कैटेगरी में पहला धर्म देखें तो वो आता है हिंदू धर्म। यह सबसे पुराना संगठित धर्म जो आज तक प्रिय मौजूद है। हिंदुओं के ये उद्धार को मोक्ष भी कहते हैं। उद्धार मोक्ष की अवधारणा पुनर्जन्म पर आधारित है। वो भी पुनर्जन्म तब तक इनका होता रहता है जब तक निरंतर सुधार में व्यक्ति मोक्ष तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इनका पुनर्जन्म होता रहता है। इनकी ये अवधारणा है। फिर दूसरी कैटेगरी में आता है जैन धर्म 500 ईसा पूर्व। यह उद्धार मोक्ष शरीर और उसके सुख के पूर्ण त्याग से होता है। इसमें जैसे यौन संबंध, व्यक्तिगत रिश्ते, व्यक्तिगत संपत्ति आदि को त्यागना। फिर इसी कैटेगरी में आता है सिख धर्म 1400 ईस्वी ईसा बाद। इसमें ईश्वर से प्रेम, भले और अच्छे काम करने से मोक्ष की प्रिय प्राप्ति होती है। फिर हम देखते हैं धर्मों का तीसरा समूह। ये इसमें आता है फार ईस्टर्न रिलीजन जो एशिया में पाए जाते हैं यानी दूर पूर्वी धर्म। इस समूह की पहली कैटेगरी में आता है कन्फ्यूशीवाद 500 बीसी। इसमें व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, विशेषकर नेताओं में। इसमें कोई औपचारिक पूजा या देवता नहीं होते हैं। इसमें सामाजिक परिपक्वता ही समाज के लिए मुक्ति का कारण है। फिर इसी कैटेगरी में दूसरा धर्म आता है शिंटो। ये जापान में पाया जाता है। जापानी राष्ट्र को सर्वोच्च बनाए रखने के अलावा इनके पास मुक्ति की कोई भी अवधारणा नहीं है। इस धर्म में पूर्व परिवार की वंदना यानी पास्ट फैमिली को ग्लोरीफाइड करना, उनकी पूजा अर्चना करना ही मुख्य पूजा और अनुष्ठान है। फिर इस कैटेगरी में तीसरा धर्म आता है बौद्ध धर्म 500 बीसी। इसमें चीजें पाने की शारीरिक इच्छा को त्यागना व्यक्ति को स्वतंत्र होने में सक्षम बनाता है। प्राप्ति की इच्छा से मुक्ति ही इसमें मोक्ष है यानी उद्धार है। मतलब कि सब कुछ त्याग दो, जब तुम नहीं रह जाते तब तुम्हें निर्वाणा यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर चौथी कैटेगरी में आता है ताओवाद, ताओइज्म 600 बीसी।
अपने परिवेश सराउंडिंग के साथ सामंजस्य स्थापित करना, क्योंकि ताओवाद के अनुसार व्यक्ति के पास बदलने की कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि आप कौन हैं या क्या है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। इसमें मुक्ति यिंग और यांग को संतुलित करने से आती है। इसमें पुनर्जन्म की कोई भी प्रिय अवधारणा नहीं है। धर्मों का यदि हम चौथा समूह देखें तो ये मिश्रित धर्म है प्रियो, मिक्स्ड रिलीजन। कुछ ऐसे धर्म हैं जो किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठते हैं, परंतु व्यापक रूप से कहें तो प्रैक्टिस वाइज ये काफी प्रचलित है। जैसे जीववाद, एनिमिज्म, ये कोई औपचारिक या संगठित धर्म नहीं है। ये विभिन्न क्षेत्रों के अभ्यास में लोगों के बीच आम मान्यताएं हैं। जीववाद धर्मों में मुक्ति आत्माओं को उपहारों से प्रसन्न करने से और उनसे सुरक्षित रहने के तरीके खोजने से मिलती है। मतलब ये आत्माओं पे बेस्ड है, जैसे काला जादू, वुडू, अघोरी, ये प्रैक्टिस करना इत्यादि। फिर आता है प्राकृतिकवाद, नेचुरलिज्म, 1700 एडी। ये भी कोई धर्म नहीं है बल्कि एक विश्वास प्रणाली है। इट इज अ बिलीफ सिस्टम। स्वयं आत्मवास्तविकीकरण यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द्वारा ही इस संसार में खुशी और संतुष्टि ढूंढना है, क्योंकि इसमें कोई परमेश्वर नहीं होता। इस धर्म के अनुसार ये लोग नास्तिकता को बढ़ावा देते हैं। प्रियो, हर धर्म और विश्वास प्रणाली में अपने अपने अनुसार उद्धार की अवधारणाएं बताई गई हैं। हालांकि हर धर्म के अपने अपने कुछ दृष्टिकोण हैं, फिर भी इन धर्मों के पास एक व्यक्ति को उद्धार दिलवाने के केवल 3 तरीके बताए जाते हैं। इनके पास जितने भी हमने ये धर्म देखे, इनमें 3 तरीके बताए गए हैं। और पहला है धार्मिक अभ्यास करने से, बाय डूइंग रिलीजियस एक्सरसाइज तुम उद्धार पा सकते हो। दूसरा, अच्छे कार्य करने से, बाय डूइंग गुड वर्क्स उद्धार मिल सकता है। फिर तीसरा है ध्यान और तप का मिश्रण करने से, बाय डूइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड एस्टिज्म, इससे आपको उद्धार मिल सकता है। और जब बात मुक्ति, मोक्ष, उद्धार या सैल्वेशन की आती है तो ये धर्म केवल 2 संभावित परिदृश्य यानी पॉसिबल सिनेरियो ही पेश कर पाते हैं। जैसे पहला, भौतिक स्वर्ग यानी फिजिकल पैराडाइज, जो या तो अभी इसी पृथ्वी पर मिलेगा या बाद में मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि जो कुछ है स्वर्ग नर्क इसी पृथ्वी पर है, या फिर मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। और दूसरा जो सिनेरियो ये पेश करते हैं वो है अनजाने में किसी बड़ी शक्ति के साथ समाहित यानी ऑब्जर्व हो जाना। पृथ्वी पर अधिकांश लोगों ने इन बताए गए प्रमुख धर्मों का 3 तरीकों से पालन करते हुए केवल इन 2 उद्देश्यों को ही तलाशा है प्रियो। परंतु जब हम निकोदेमस के साथ यीशु की चर्चा को देखते हैं तो हमें उद्धार का एक अलग ही दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जिसे अलग तरीके से अपनाया जाता है। मतलब जितने भी अभी हमने धर्मों की समीक्षा की है उनमें सिर्फ ये 2 पॉसिबल सिनेरियो लोग बाग अभी तक ढूंढते चले आए हैं। वो क्या है? स्वर्ग, फिजिकल स्वर्ग जो पृथ्वी पर बताया जाता है, या फिर मृत्यु के बाद, या फिर किसी बड़ी शक्ति के साथ विलय हो जाना, ऑब्जर्व हो जाना। परंतु क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल अलग है प्रियो, जो यीशु मसीह निकोदेमस को बताते हैं। कई तुलनात्मक धर्मों के पाठ्यक्रम में ईसाई धर्म को निकट पूर्वी धर्मों के खंड में चौथा प्रमुख धर्म के रूप में रखा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से ये अन्य तीनों धर्मों के समान है। केवल ईसाई धर्म ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से अन्य तीनों धर्मों के समान। अन्य 3 धर्म कौन से हैं? यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। परंतु समानता बस यहीं तक है इनमें, ऐतिहासिक और भौगोलिक वे में। सिद्धांतों में कोई समानता नहीं है।
ईसाई धर्म अपने आप में वो धर्म है जो पूरी हुई भविष्यवाणियों, चमत्कारों, प्रकाशन और दुनिया पर प्रभाव के आधार पर अनूठा और विशेष है। कोई भी धर्म इसके नजदीक तक भी नहीं आ पाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 14 से 16वीं आयतों में यीशु ने परमेश्वर की मुक्ति की योजना और उस पर मनुष्य की प्रतिक्रिया और योजना के नतीजों को प्रकट किया है। साथ ही 14वीं और 15वीं आयत में यीशु ने अतीत की एक घटना को भविष्य में होने वाली घटना के साथ जोड़कर मनुष्य को बचाने की परमेश्वर की योजना का एसेंस, सार प्रस्तुत किया है। इन आयतों में यीशु निकोदेमस को समझाते हैं कि परिवर्तन मतलब उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने उसका पूर्व अवलोकन, प्रीव्यू पुराने नियम में पहले ही कर दिया था और निकट भविष्य में उसके मतलब किसके, यीशु के माध्यम से वे उसको पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर ने उद्धार का जो रास्ता था वो पुराने नियम में पहले ही बता दिया था, उसका पूर्वाकर प्रीव्यू पहले ही बता दिया था और उसकी पूर्ति कब हुई, नए नियम में यीशु के माध्यम से। रेगिस्तान में सांप वाला प्रकरण वास्तव में परमेश्वर की मुक्ति की विधि का पूर्वालोकन यानी प्रीव्यू था। आइए पुराने नियम की इस घटना को हम पढ़ लेते हैं, जो इस प्रकार है। गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी 4 से 9वीं आयतें हम पढ़ लेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। प्रियो, इस घटना में हम आत्मिक सिद्धांतों को देख पाते हैं। अब यह आत्मिक सिद्धांत क्या है? पहली बात, अनाज्ञाकारिता यानी डिसोबीडियंस इज अ सिन। अनाज्ञाकारिता पाप है। फिर पाप का दंड क्या है? कष्ट और मृत्यु है। और तीसरी बात हम यहां देख पाते हैं कि पाप का प्रायश्चित या भुगतान स्वयं प्रदान कौन करता है? परमेश्वर करता है, और मनुष्य उस भुगतान पर विश्वास करता है कि परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया भुगतान उसके पापों को दूर कर सकता है, और इस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को बचाता है। इस घटना में हमें ये 3 चीजें क्लियरली देखने को मिलती हैं। पुराने नियम में लोगों की अनाज्ञाकारिता और बुड़बुड़ाना क्या था प्रिय? ये पाप था। इस बात का दंड परमेश्वर ने लोगों को कैसे दिया? जहरीले सांपों को भेजकर परमेश्वर ने इस बात का दंड दिया। प्रायश्चित को खंबे पर पीतल के सांप की आकृति द्वारा दर्शाया जाता है। अब यह प्रायश्चित क्या था? पाप का प्रायश्चित क्या था? कि खंबे पर एक पीतल का सांप की आकृति को लटका दिया गया था। यहां विश्वास की प्रतिक्रिया व्यक्त हुई थी। यहां विश्वास की प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त हुई थी? लोगों ने विश्वास के साथ सांप की आकृति को देखा और वे बच गए। मतलब परमेश्वर ने सांप की आकृति को लटकवाया, मूसा के थ्रू कहा कि जाओ उसको देखो, जिन लोगों को सांप ने डसा है वो उसको देखेंगे। ऐसा नहीं था प्रियो कि वहां कोई उस पीतल के सांप में एंटीवेनम था। ये विश्वास की प्रतिक्रिया थी जो लोगों ने पूरी की और वो बच गए। 15वीं आयत में यीशु अपने सूली पर चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था, जो परमेश्वर के अंतिम प्रायश्चित और पूरी मानव जाति के समस्त पापों के भुगतान के रूप में स्थापित होती है।
जो आगे पूरी हुई थी। यहां भी देखिए, हर मनुष्य पापी है। कैसे? आदम के जरिए, क्योंकि अनाज्ञाकारिता का जो बीज था वो मनुष्य के डीएनए में आ चुका। अब इसका दंड अब जहरीले सांप तो नहीं थे। नए नियम में क्या हुआ? पुराने नियम में दंड क्या दिया गया इस घटना में? जहरीले सांप। और नए नियम में इसका दंड अब जहरीले सांप नहीं बल्कि नरक में अनंत मृत्यु है। परमेश्वर का प्रायश्चित या पापों का भुगतान यीशु का परिपूर्ण परफेक्ट जीवन है, जिसे कलवरी के क्रूस पर बलिदान के रूप में अर्पित किया गया था। पुराने नियम में क्या लटकाया गया था? सांप, पीतल का सांप प्रायश्चित के रूप में। यहां सूली पर कौन लटकाया जा रहा है? यीशु मसीह, जिसका परफेक्ट जीवन था, परिपूर्ण जीवन था। यीशु पर विश्वास की प्रतिक्रिया पश्चाताप और डूब के बपतिस्मे में व्यक्त की गई, जैसे कि यीशु ने निकोदेमुस को पहले बता दिया था। मुक्ति और उसके मार्ग का सारांश 16वीं आयतों में देखने को मिलता है प्रियो। अब आइए हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं एक बार फिर से, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं कि परमेश्वर की उद्धार की योजना या उद्धार की प्राप्ति का जीवन कोई निरंतर चक्र नहीं है जो चल रहा है और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां परमेश्वर द्वारा दी गई मुक्ति कोई भौतिक सुख का स्वर्ग नहीं है। प्रियो, थोड़ी सी समझने वाली बात है, यहां ध्यान दीजिएगा। यह एक नए महिमा में देह के साथ एक अलग ही आयाम, एक अलग ही डायमेंशन में एक व्यक्तिगत कभी ना खत्म होने वाला एक अनुभव है, जो एक्चुअल उद्धार है। ये कभी ना खत्म होने वाला अनुभव है, जिसे शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, प्रेम और ज्ञान आदि जैसे शब्दों के साथ वर्णित किया जा सकता है। परमेश्वर की मुक्ति का मार्ग कोई फिलॉसफी, कोई दर्शन, रहस्यवाद, माइस्टिज्म, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, कस्टम्स, अच्छे भले कामों का प्रदर्शन, देह से सुख आदि का त्याग कदापि नहीं है। हाँ, इनमें से कुछ चीजों का मूल्य है, परंतु वो कब है? जब आप मसीह जीवन जीने के संदर्भ में आते हैं, जब आप मसीह जीवन जीने लगते हैं, तब इनमें कुछ चीजों का मूल है, ना कि केवल उद्धार प्राप्ति के संदर्भ में इनका कुछ मूल है। परमेश्वर की मुक्ति का मार्ग केवल यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से है, जिसे पश्चाताप और डूब के बपतिस्मे के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और फिर उद्धार मुक्ति को कायम रखने के लिए परमेश्वर के वचन पर चलकर, दूसरों से प्रेम कर कर और भले काम कर कर जिया जाता है। प्रियो, यहां ये भले काम और सारी चीजें आती हैं जब आप उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। तब आप कैसे जिएंगे? भले काम करके, प्रेम करके। वरना अगर आपने उद्धार प्राप्त नहीं किया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आप कितने ही भले काम कर लीजिए, उद्धार नहीं है। परमेश्वर ने इस योजना को इसलिए क्रियान्वित किया है क्योंकि वह संसार, आप प्रिय, संसार में जब हम कहते हैं तो संसार में नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। इस पेंसिल से प्रेम नहीं करेगा, किताब से प्रेम नहीं करेगा, माइक से नहीं करेगा, क्योंकि वहां लिखा है जगत से, संसार से ऐसा प्रेम किया क्योंकि वह संसार यानी मनुष्यों से बहुत प्रेम रखता है। परमेश्वर का न्याय पाप के लिए दंड है और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, परमेश्वर का न्याय क्या है? पाप के लिए तो दंड है, परंतु परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह को दंड सहने और उस पर, किस पर? यीशु पर विश्वास के आधार पर व्यक्ति को क्षमा प्रदान कराता है। प्रिय, अन्य धर्मों की धार्मिक प्रणालियां क्यों फेल हो जाती हैं प्रियो? उनके होने का कारण यह है कि कोई भी अन्य धर्म मानव जाति को वह चीज प्रदान नहीं कराता है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता होती है, अर्थात पाप का प्रायश्चित या पाप का भुगतान। यीशु निकोदेमुस को मुक्ति की योजना बताते हैं कि मसीह मनुष्यों के पापों के लिए मरेगा, साथ ही मुक्ति के मार्ग की प्रतिक्रिया को भी बताते हैं, और वो है क्या? मसीह पर
विश्वास जो पश्चाताप और बपतिस्मे में व्यक्त की जाती है। साथ ही यीशु मुक्ति का कारण और उद्देश्य भी बताते हैं, और वो है क्या? परमेश्वर का महान प्रेम। निकोदेमस के साथ संवाद में यीशु ने यह भी बताया है कि आमतौर पर मानव जाति वास्तव में परमेश्वर की योजना के उपहार पर कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट में और पढ़ते हैं 17वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रिय, यदि यीशु मसीह एक न्यायाधीश के रूप में आते तो पूरी दुनिया दंड की आज हकदार होती। यदि वे ऐसा करने आते तो शायद अब तक पूरी दुनिया को दंड मिल चुका होता और शायद 2000 साल से दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। अभी की दुनिया प्रिय जिसमें हम लोग जी रहे हैं ना, नहीं होती यदि यीशु मसीह न्यायाधीश के रूप में आते। परंतु यीशु कहते हैं कि वे न्यायाधीश के रूप में नहीं वरन एक उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। इसलिए पूरी दुनिया के पास परमेश्वर की योजना में सम्मिलित होने और उद्धार पाने का एक बेहतरीन अवसर है, और यही एक्चुअली सुसमाचार है, यही गुड न्यूज है। दिस इज अ गॉस्पेल। हम 18वीं आयत को पढ़ लेते हैं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहां एक अलंकारिक तरीके में यीशु एक सवाल उठाते हैं कि यदि यीशु न्याय करने नहीं आए हैं तो फिर भी मनुष्य दंड का भागीदार क्यों है? ये एक सवाल है। इसका उत्तर है कि उद्धार पाने का और परमेश्वर की योजना में सम्मिलित होने का, शामिल होने का निर्णय विश्वास और अविश्वास पर आधारित होता है। यही अंतिम न्याय के लिए एक विभाजक बिंदु है, यही एक डिवाइडिंग पॉइंट है विश्वास के लिए और परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए, कि आप परमेश्वर की योजना पर विश्वास करते हो या अविश्वास करते हो। दिस इज ओनली अ डिवाइडिंग पॉइंट। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। न्याय के परिणामों के लिए अंतिम न्याय तक ठहरने की प्रिय आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने स्पष्ट रूप से उद्धार पाने की शर्तें हमें पहले से ही बता दी हैं कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा और जो अविश्वास करेगा उसका न्याय पहले से ही घोषित हो चुका है कि वो दोषी ठहर चुका है। दुनिया के अंत में किसी भी प्रकार की कोई शंका या भ्रांति, सस्पेंस नहीं रहेगा। जो लोग विश्वास करेंगे वे परमेश्वर के साथ अपनी जगह ले लेंगे और जो विश्वास नहीं करेंगे वे दंड के लिए अलग कर दिए जाएंगे। अंतिम न्याय पर अविश्वासियों पर यह आरोप होगा कि उन्होंने उस नाम पर विश्वास नहीं किया जिसके बारे में यीशु ने बताया। क्या है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, जिसके पास मनुष्य और परमेश्वर दोनों का स्वभाव है। किसके पास? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह ही उसका नाम है जिसके नाम से एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। यही यीशु की बात का एक्चुअली सार और एसेंस है। अगली 3 आयतों में यीशु बताते हैं कि यह निर्णय क्यों सही है, खास तौर पर उन लोगों को चुप कराने के लिए जो यीशु की घोषणा पर आपत्ति कर सकते हैं। शायद निकोदेमस भी कर सकता था। आइए हम पढ़ लेते हैं 19वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रियो, यहां ज्योति शब्द का तात्पर्य यीशु मसीह और उस सत्य से है जो वह लेके आता है। मतलब यीशु मसीह और उस सत्य से जो यीशु मसीह लेके आता है। और सत्य क्या है? परमेश्वर की वही योजना जो मनुष्य के उद्धार से संबंधित है। ये सत्य है जो यीशु मसीह लेके आता है। जब लोग इस प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो कुछ लोग ज्योति के बजाय अंधकार को चुनते हैं, क्योंकि वे सत्य से अधिक पाप और बुराई को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सच्चाई को समझते नहीं है प्रियो, परंतु बात यह है कि वे एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज को चाहते हैं, यानी पाप से मुक्ति से ज्यादा वे पाप और संसार की बुराई में रहना चाहते हैं। प्रियो,
यही मुख्य कारण है कि लोग सत्य या सुसमाचार के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में ज्योति की संभावना से अधिक उस अंधकार को पसंद करते हैं जिसमें वो रहते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते। यहाँ तक कि कई जो जन्मजात ईसाई हैं, मसीह हैं, उनमें भी आत्मिकता नहीं देखी जाती है। वे आत्मिकता में नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वे मसीह से अधिक पापों से ज्यादा प्रेम करते हैं। हम 20वीं आयत को देख लेंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। तो ये लोग ना केवल ज्योति के स्थान पर अंधकार को चुनते हैं, परंतु जब वे अंधकार को चुनते हैं तो ज्योति से वो घृणा करने लगते हैं। जो लोग सुसमाचार को सुनते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं, उसे त्याग देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं, वे आमतौर पर क्या हो जाते हैं? सुसमाचार के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। वे कलीसिया, प्रचारक और बाइबल के विरुद्ध बोलते हैं। वे सच्चाई को जानते तो हैं परंतु फिर भी उसके विपरीत ही बोलते हैं। कई ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो बाइबल पे उंगली उठाते हैं, यीशु मसीह पर उंगली उठाते हैं, मनगढ़ंत बातें कुछ भी बोलते हैं। ऐसे लोग ज्योति मतलब सुसमाचार यानी परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं और अपने अंधकार के कामों की सफाई देने के लिए परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलते हैं। मतलब अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए परमेश्वर की वचन के विरुद्ध बोलते हैं, बाइबल के विरुद्ध बोलते हैं। हम 21वीं आयत को भी पढ़ लेंगे जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अंतिम आयत में यीशु दो लोगों की तुलना करते हैं। पहला, जो ज्योति की ओर आते तो हैं परंतु उनका पाप के प्रति प्रेम उन्हें वापस अंधेरे में खींच ले जाता है। वो ज्योति की तरफ आते हैं, वापस फिर पाप की तरफ खिंच जाते हैं। और दूसरे, वो जो सत्य को स्वीकार करते हैं, ज्योति को अपने ऊपर चमकने देते हैं और ज्योति का अनुसरण करते हैं। दे फॉलो लाइट। जो ज्योति में आते हैं वे किसी बात से डरते नहीं है प्रियो, क्योंकि ज्योति उनके लिए दो काम करती है। पहला, ज्योति उनके पापों को उजागर करती है। मतलब जो लाइट को फॉलो करते हैं, ज्योति में चलते हैं, जो वो सत्य है, ये सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। जब वो परमेश्वर के वचन में आते हैं, ज्योति उनके पापों को उजागर करती है, यानी वचन उनके पापों को उजागर करता है और उनकी स्थिति बताता है कि वे पापी हैं और दंड के योग्य हैं। और दूसरा, ज्योति उन्हें प्रकाशन देती है कि पाप से और दंड से वे कैसे छुटकारा पा पाएंगे। साथ ही ज्योति उन सभी चीजों को भी प्रकट करती है जो परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति को मिलती है। और वो क्या चीजें हैं? उद्धार, शांति, आनंद और अनंत जीवन। प्रियो, अन्य धर्म कुछ हद तक इन चीजों को देने का वादा तो करते हैं, और वो भी मनुष्य के जीवित रहने तक, परंतु परमेश्वर की योजना यानी यीशु मसीह पर विश्वास से उद्धार पाना मनुष्य को जीते जी ही नहीं वरन उसकी संसारिक मृत्यु के उपरांत भी अनंत जीवन देने की गारंटी देता है। साथ ही हमारे विश्वास और आशा को मजबूत करने के लिए एक पुनः जीवित उद्धारकर्ता भी देता है जिसका नाम है यीशु मसीह। परमेश्वर का न्याय बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग परमेश्वर द्वारा भेजी गई ज्योति को स्वीकार करते हैं वे हमेशा उस ज्योति में रहते हैं। जो लोग ज्योति को अस्वीकार कर देते हैं प्रियो, इनकार कर देते हैं, वे अपनी बुराई में रहने के कारण ऐसा करते हैं और परिणाम स्वरूप वे हमेशा उस अंधेरे में रहने के लिए दोषी ठहरते हैं जिसमें रहना वो पसंद करते हैं। प्रियो, मेरा आपसे यही आग्रह है, यदि आपने अभी तक उद्धार का मजा नहीं चखा है तो परमेश्वर की इस योजना में सम्मिलित होइए और यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने विश्वास को डूब के बपतिस्मे में
और पश्चाताप में व्यक्त करे मेरे खुदावन। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया पढ़ लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसकी 22 से 36वीं आयत, ताकि अगला पाठ समझने में आसानी हो। अगले पाठ के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।